झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपना केंद्रीय कमेटी की बैठक हुई है और आप सबको पता है वर्तमान परिस्थिति में राज्य में देश में कई मुद्दे काफी ज्वलंत रूप लेकर खड़े हैं। आप सबको पता है केंद्र सरकार नित्य नए ऐसे निर्णय लेके आगे बढ़ रही है जिससे देश का हर एक वर्ग प्रभावित हो रहा है। इसी के परिप्रेक्ष्य में झारखंड प्रदेश में भी कई नीतियों का प्रभाव पड़ रहा है। जैसे पेपर लीक को लेकर एमएमडीआर कानून में संशोधन को लेकर परिसीमन एसआईआर को लेकर और आप सबको पता है झारखंड विगत वर्षों में बड़ी तेजी से अपने आप को विकसित राज्यों की ओर ले जाने के लिए अग्रसर रहा है, जिसको लेके दुनिया के बड़े इकोनॉमिक फोरम से लेकर छोटे बड़े नवाचार राज्य सरकार के माध्यम से हुए हैं। कई नीतियों के माध्यम से शिक्षा कैसे बेहतर हो, स्वास्थ्य कैसे हर आदमी को समान मिले, रोजगार के अवसर कैसे उपलब्ध हो, ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत हो, हमारी महिलाएं सशक्तिकरण की कदम पर कितने तेजी से आगे बढ़ पाए, ये सभी कार्य चल रहे हैं। अचानक बिना किसी सलाह मशूरे का विगत मानसून सत्र में केंद्र सरकार ने एमएमडीआर कानून में ऐसा बदलाव किया है जहां बहुत ही प्रतिकूल और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हम कह सकते हैं, और ऐसे बदलाव के साथ कानून पारित हुआ है जिसका बहुत बुरा प्रभाव झारखंड प्रदेश के हर एक आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब, किसान, मजदूरों पर पड़ेगा। आज भारत सरकार से ये सवाल है, क्या ऐसे कानूनों को पारित करने से पहले राज्य सरकारों को विश्वास पे लेना उचित नहीं था? इतना बड़ा जो नुकसान होगा इसका भरपाई कौन करेगा? और तो और ये नुकसान तो होगा ही होगा, पूर्व के नुकसान का भी भरपाई अब केंद्र सरकार नहीं करेगी, ऐसा इस कानून से प्रतीत होता है। आपको पता है कि राज्य सरकार ने पहले ही खनन क्षेत्रों में
खनन की गई जगहों को लेकर लगभग 1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया प्रस्तुत किया है। वो भी आज ये हाशिए में उसको डालने का प्रयास कर रहे हैं और आने वाला समय में भी आज ये कमजोर राज्य अपने पैरों पर खड़ा ना हो पाए, इस कानून के माध्यम से बहुत बड़ा कुठाराघात किया गया है। हम सब लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और लोकतांत्रिक, संवैधानिक, कानूनी स्तर पर इसकी लड़ाइयां भी हम लड़ेंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार जो विकसित राज्य हैं उसी के प्रति ज्यादा संवेदनशील, ऐसा प्रतीत होता है जो सक्षम लोग हैं, जो सक्षम वर्ग है, उन्हीं के प्रति इनका जवाबदेही ज्यादा बनता है। आदिवासी, दलित, पिछड़े के प्रति इनकी संवेदनाएं कहीं से भी नहीं झलकती, बल्कि आज के दिन में भी जिस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में ये स्पष्ट रूप से कहा है कि देश का सभी वर्ग जब तक समान स्थिति पे नहीं आएंगे, देश का समग्र विकास संभव नहीं है। और जहां हम आज विश्व गुरु बनने का ताल ठोक रहे हैं, वहीं पर आज जब एक पिछड़ा राज्य देश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास को लेकर के एक अहम भूमिका निभाता है, आज उसी राज्य का हक अधिकार समाप्त कर अपनी जेबें भरने की प्रयास में है। ऐसे स्थिति पे कई बिंदुएं हैं जो झारखंड के भविष्य के लिए काफी चिंतनीय विषय है। समय समय पर हम सभी लोग इन सभी विषयों पर चर्चा करते हुए आगे की रणनीति तय करेंगे। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।